नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MKV न्यूज़ डेली में। आज तारीख 21 सितंबर, वार रविवार। आज आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन के गुजरात के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। पीएम ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरों देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे जल्दी सबके सामने लाएंगे। उसके बाद किसी को भी शक नहीं रहेगा कि मोदी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के सदस्य संजीव सान्याल ने शनिवार को कहा कि विकसित भारत के लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम सबसे बड़ी बाधा है। चीफ जस्टिस BR गवई ने शनिवार को कहा कि जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। जज और वकील एक रथ के दो पहिए, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। जम्मू के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, एक जवान शहीद, जैश के 3 आतंकी छिपे होने की खबर। वहीं किश्तवाड़ में भी एनकाउंटर जारी। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। वहीं हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। 62 साल की सर्विस के दौरान इसने 1971 युद्ध, कारगिल और कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस के बाद आप का चुनाव आयोग पर आरोप, केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे। RTI का जवाब नहीं दिया। वहीं इलेक्शन कमीशन ने दावा खारिज किया। झारखंड में कुडमी समाज का प्रदर्शन, 40 स्टेशनों पर ट्रेनें रोकी, ST में शामिल करने की मांग। वहीं पैसेंजर और एग्जाम देने वाले छात्र हो रहे हैं परेशान। हरियाणा के आसमान में दिखे आग के गोले, वैज्ञानिकों का दावा यह उल्कापिंड था जो धरती पर टकराने से बचा और हवा में ही राख हुआ। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, इंडियन स्टेट से लड़ाई बयान पर याचिका, 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। गुरुग्राम में AI से होगी सड़कों की जांच, स्मार्ट रोड ऑडिट प्रोजेक्ट शुरू। सुरक्षा और मरम्मत अब होगी हाईटेक तरीके से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी। इससे देश लौट रहे भारतीय यात्रियों में हड़कंप मच गया। सैन फ्रांसिस्को से भारत आ रही फ्लाइट में कई भारतीय यात्रियों ने बैठने के बाद ही विमान से उतरने की मांग कर दी। अमेरिका H-1B वीजा के लिए 88 लाख वसूलेगा। 6 साल का खर्च 50 गुना बढ़ा। वहीं 3 लाख भारतीयों पर इसका असर दिखेगा। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक, चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हुए, जिसके चलते मैन्युअल चेक इन कराया गया। वहीं कई फ्लाइट लेट तो कई फ्लाइट रद्द हुई। सऊदी अरब को परमाणु हथियार देगा पाकिस्तान, रक्षा मंत्री ने कहा। भारत से जंग हुई तो सऊदी साथ देगा। 2 दिन पहले हुई डिफेंस डील। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबरें। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 दिन में विड्रॉ हो सकता है मॉनसून। मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर से कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं इस बार सितंबर में सामान्य से 133% ज्यादा बारिश हुई। हरियाणा के नूंह में करंट लगने से लाइनमैन की मौत। वहीं इस बार सितंबर तक सामान्य से 39% अधिक बारिश दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ एक्टिव है, हालांकि इनका ज्यादा असर नहीं है। प्रदेश में शनिवार को कहीं हल्की तो कुछ जगह पर तेज बारिश हुई। पंजाब में 20 सितंबर को मॉनसून का आखिरी दिन है। राज्यों में सुबह सुबह कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं भाखड़ा बांध से छोड़ा गया 40,000 क्यूसेक पानी। राजस्थान के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। जाते हुए मॉनसून से हो रही है बारिश। कई जिलों में 4 इंच तक पानी बरसा। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में बिजली गिरने का खतरा।
वहीं उत्तरी दक्षिण इलाकों में तेज हवा चलेगी। बाकी जगहों पर गर्मी और उमस बढ़ेगी। 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। बिहार के पटना समेत 5 जिलों में तेज बारिश, 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। वहीं सीवान, कैमूर और वैशाली में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 25 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे दुर्गा पूजा के दौरान बारिश की स्थिति बन सकती है। इससे त्योहारी मौसम में बारिश खलल डाल सकती है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी धाम में 26 सितंबर को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे और श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। शारदीय नवरात्रि पर्व तिथि में वृद्धि के कारण इस पर 10 दिन तक रहेगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक श्रद्धालु माता की उपासना कर सकेंगे। नवरात्रि का बढ़ते क्रम में होना शुभ माना जाता है। वहीं देखिए, डोंगरगढ़ स्टेशन में 9 दिन तक रुकेगी 10 एक्सप्रेस ट्रेनें। नवरात्रि पर दुर्ग से 1 मेमू स्पेशल चलेगी। वहीं 2 मेमू ट्रेनें गोंदिया तक जाएगी। रांची हावड़ा वंदे भारत परिवर्तित मार्ग से चलेगी। 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मेहर में होगा दीक्षा भूमि का अस्थायी ठहराव। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान किया है। ऐसे में दाम कम हुए हैं या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के फील्ड अफसर बाजार में अचानक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिसके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें नहीं घटाई गई तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रा ने सीबीआई मामले से खुद को अलग किया और कहा, चार्जशीट का हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं खेल जगत से जुड़े समाचार। पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान, पूरे 40 ओवर तक मैच खींचा। वहीं भारत के 8 बल्लेबाजों को आउट किया। एशिया कप सुपर 4 की सभी टीमें फाइनल, जिसमें अफगानिस्तान बाहर, वहीं श्रीलंका, बांग्लादेश क्वालिफाई। पाकिस्तान के बाद बेन से भिड़ेगी टीम इंडिया। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़ी हुई खबरें। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने 500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साउथर्न रेलवे की रिक्रूटमेंट सेल ने स्पोर्ट्स कोटे के जरिए नई भर्ती करने की घोषणा की है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर सहित 50 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंतर्गत क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर के 150 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने ऑफिस असिस्टेंट और मैनेजर के 1400 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 सितंबर यानी कि आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए MKV न्यूज़ डेली को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। जय हिंद, जय भारत।